अब है तुम्हारा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखो, अब हम लोग फोरियर सीरीज देख लिए कि क्या होता है, किस टाइप से होता है। अब जो हम लोग वहाँ डेफिनेशन में लिखे हैं, देखो, वेटेड सम ऑफ क्या, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हार्मोनिकली रिलेटेड साइनसॉइड। तो वेटेड मैंने वहाँ पे कुछ कोफिशिएंट आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वो कोफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 3 टाइप्स है। ठीक है, तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कैलकुलेशन के लिए हम 3 चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग का सिलेबस में क्या है, एक बार हम देख के फिर बताएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो है ही। पहला है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, एक मेथड है कैलकुलेट करने का। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। हाँ, और एक होता है तुम्हारा पोलर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। हमको लगता है तुम लोग का पोलर नहीं है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो चलो पहला वाला हम लोग देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, कि कैसे होता है। तो यहाँ पे लिख लो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। ठीक है, चलो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। ग्रेट। अब देखो, जैसे यहाँ पे तुम्हारा एक सिग्नल है। ठीक है, अब ये सिग्नल इस टाइप से है, ड्रॉ कर देते हैं सिग्नल को। रुक जाओ, ये पीरियोडिक है। ठीक है, हम सिर्फ राइट साइडेड ड्रॉ कर रहे हैं, है दोनों साइड में सिग्नल। ठीक है, वो हम जब भी एक साइडेड बनाएंगे अज्यूम कर लेना कि पीरियोडिक है, तो बोथ साइडेड होगा। ठीक है, और ये अप टू इन्फिनिटी तक पीरियोडिक ही रहेगा। ठीक, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करके छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अप टू इन्फिनिटी तक है, इधर भी अप टू माइनस इन्फिनिटी तक है, ये 0 है। और कुछ कुछ इसका पीरियड होगा। देखो ये जो पीरियड है T0 उस बाई 2 है, और ये T0 है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एक पीरियड हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फोरियर सीरीज क्या बोलता है, इसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, साइनोसॉइड के फॉर्म में। तो ये एक्सटी सिग्नल है। ठीक है, ये काइंड ऑफ क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल है, और फिर उसका और एक क्या रिफ्लेक्टेड वर्सन है, शिफ्टेड रिफ्लेक्टेड वर्सन, जो भी हो, एक सिग्नल है पीरियोडिक, हमको ये पता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, A0 प्लस, ठीक है, A1 कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है, प्लस A2 कॉस ओमेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 ओमेगा, जैसे जैसे ये चेंज होगा ओमेगा नॉट टी, इस टाइप से इन्फिनाइट तक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस देखो, एक तो तुम्हारा ये कांस्टेंट टर्म आएगा, एक कोसाइन का टर्म आएगा, और एक फिर एक साइन का टर्म आएगा। तो B1, ठीक है, कॉस सॉरी B1 के साथ साइन आता है, साइन ओमेगा नॉट टी, प्लस B2 साइन ओमेगा 2 नॉट टी, ठीक है, ओमेगा नॉट 2t। ठीक है, इस टाइप से ये भी इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। देखो, एक सिग्नल को जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिखे, तो हमको देखो 3 अननोन मिल रहा है, एक A0, और देखो जनरलाइज इसको अगर हम पकड़े तो इसको हम AN पकड़ लेते हैं, AN वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है कि नहीं, इंटीजर माने पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये हमको मिल गया, राइट। और तीसरा तुम्हारा BN वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, देखो B1 B2, तो देखो कोसाइन के फॉर्म में कोसाइन के साथ हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, AN, एक A0 कैलकुलेट करना है, एक B1 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। कैसे, देखो, तो फार्मूला के फॉर्म में तुम लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, x ऑफ t इक्वल टू व्हाट, A0, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, राइट। क्या था, n मेरा कोफिशिएंट था, उसके साथ क्या होता है, कॉस ओमेगा, एक n भी आना चाहिए, तो n बाद में लिखो, पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, n अलग अलग है, ठीक ना, कॉस ओमेगा nt, ठीक है, उसके बाद आगे बोलो, प्लस Bn साइन ओमेगा nt, ठीक है, इसको मिटा, इसको मिटाओगे ये बचेगा क्या, ये रहा मेरा फोरियर सीरीज का फार्मूला।
समझ रहे हो, हम इसी को एक्सपेंड करके लिखे थे ना लास्ट फार्मूला में। ए नॉट तो एक्सपेंड नहीं होगा, ये सिंगल वैल्यू है। और जैसे एन पुट 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 पुट करोगे तो A1 कॉस एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 पुट करोगे तो B1 साइन ओमेगा 1 टी, ठीक, फिर प्लस करके अब n इक्वल टू 2 पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, A2 कॉस वाला टर्म प्लस B2 साइन वाला टर्म और सोन करके इन्फिनिटी तक। तो हम लोग क्या किए, कॉस वालों को एक साथ लिख दिए और साइन वाला को एक साथ लिख दिए, और यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे थे, ए नॉट A1 प्लस कॉस वाला के साथ A1 कॉस ओमेगा नॉट टी, A2 कॉस 2 ओमेगा नॉट टी, वैसे ही इन्फिनिटी तक ये चलते रहेगा और फिर ये वाला भी इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। तो बोलो ये फार्मूला क्लियर है सबको। तो ये यहाँ पे समझो ये एक्स टी क्या है तुम्हारा, एक नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल है, क्या है, नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल, राइट। और तुम्हारा ये क्या है, ये इधर वाला LHS वाला ये तुम्हारा पूरा है इक्विवेलेंट फोरियर सीरीज, है ना, इक्विवेलेंट फोरियर सीरीज, ठीक। और यहाँ पे जो तुम्हारा 3 टर्म है ए नॉट AN और दूसरा तुम्हारा BN, ठीक, ये तीनों क्या है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, ठीक है। अब हमको ये फॉर्मेट तो मिल गया कि कोई भी सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी पीरियोडिक नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल अगर वो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स टी इक्वल टू ये वाला फॉर्म, ए नॉट समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN कॉस ओमेगा नॉट टी BN साइन ओमेगा नॉट साइन एन ओमेगा नॉट एन नॉट टी, ठीक है, इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास अननोन क्या है, अननोन है मेरा AN ए नॉट और एक BN। तो जैसे हम लोग को क्या पता था, IJ पता था, IJ बोल के तुमको दुनिया का कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कराना कर देते, उसी तरह तुम AN BN कैलकुलेट कर लो कोई भी सिग्नल के लिए और इस फॉर्मेट में बैठा दो, तुम कोई भी दुनिया का सिग्नल जो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको क्या कर सकते हो, बताओ क्या कर सकते हो, नहीं बताओगे, फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ ए नॉट AN और BN, हमको ये तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी हम फोरियर सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी सब तो हम डेवलप कर चुके हैं, पूरा फॉर्मेट हम लोग डेवलप कर चुके हैं कि भाई यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये होगा, बस हमको अभी चाहिए क्या, उसका कोफिशिएंट, ये वाला कोफिशिएंट चाहिए, ए नॉट वाला साइन के साथ वाला कोफिशिएंट और कोसाइन के साथ वाला कोफिशिएंट, उसमें क्या है, एक ये ए नॉट AN और BN, है ना। तो चलो इसका फार्मूला आपको रटना भी नहीं है, इजी है। देखो पहला फार्मूला है ए नॉट कैलकुलेशन का, तो ए नॉट इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 1/T, ठीक है, 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर ए टाइम पीरियड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं T से, माने अगर देखो अगर सिग्नल को तुम इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, ये अगर सिग्नल दिया हुआ है, अगर तुम यहाँ से यहाँ एक पीरियड पकड़ रहे हो तो तुम यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करोगे, अगर तुम यहाँ से यहाँ पकड़ रहे हो तो तुम यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करोगे, इसका मतलब है एक पीरियड के लिए तुमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये क्या है, ऑन पीरियड, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं ऑन पीरियड, ठीक है, जो भी स्पेलिंग में थोड़ा सा लिखने में ये हो गया तो ठीक है, इनटू एक्स ऑफ टी डी टी। तो देखो ये फार्मूला कहीं जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, फार्मूला ऑब्वियसली लग रहा है, सिंपली तुमको क्या कर देना है, एरिया अपॉन टाइम पीरियड, एरिया इन T नॉट अपॉन T नॉट माने टाइम पीरियड, T नॉट इज हियर, T नॉट इज टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। अब देखो तुम लोग कितना जल्दी कैलकुलेट कर लोगे ए नॉट, कोई भी सिग्नल का ए नॉट कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। एक आध एग्जांपल देखते हैं और फिर इसको समझते हैं, छोटा छोटा ड्रा करेंगे हम, ठीक है, 2-3 पकड़ लेते हैं, तुम लोग थोड़ा इसको रिवीजन नहीं मतलब देख लो। अब एक बात बताओ, मान लो ये सिग्नल है, इस टाइप से सिग्नल है, ठीक है, ये इधर भी है, ठीक। अब एक बात बताओ तुमको क्या करना है, ऐसे वैल्यू भी लिख देते हैं, वैल्यू देख लो, यहाँ पे 0 है,
यहाँ 2 है। देखो इसको जनरलाइज फॉर्म में टी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन हम नंबरिंग दे रहे हैं। 4 है, यहाँ पे -2 है, और ये आगे -4 एंड सो ऑन, इस टाइप से इन्फिनिटी तक, इसमें इन्फिनिटी तक। अब ये सिग्नल तुमको दिया हुआ है, इसे तुमको A0 कैलकुलेट करना है। तो A0 कैलकुलेट करना सिंपल है। क्या करोगे, ये सिग्नल को टाइम डोमेन के फॉर्म में लिखोगे, टाइम डोमेन के फॉर्म में लिखोगे, या फिर तुम सिंपली क्या करोगे, एरिया इन T0। अब यहाँ पर तुम T0 सिलेक्ट करो, ये सिग्नल कहाँ से कहाँ रिपीट कर रहा है, या फिर तुम -2 से 2 पकड़ सकते हो, या फिर 0 से 2 पकड़ सकते हो। कहाँ से लेना है, हम 0 से 4 ले रहे हैं, -2 से 2 पकड़ सकते हो एक पीरियड, देखो रिपीट हो रहा है इसके बाद सेम, या फिर इसके बाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक पीरियड लेते हैं। तो हम लोग का A0 कैसे निकलता है, A0 एरिया अपन टाइम पीरियड। तो एरिया ठीक है निकालते, पहले टाइम पीरियड बताओ कितने का टाइम पीरियड है, ये सिग्नल में टाइम पीरियड क्या है, बोलो बोलो टाइम पीरियड कितना है। कहीं पर भी लो, टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है ना, यही तो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम कहीं से भी कहीं लो, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। हाँ 0 to T लो, 0 मतलब एक रिपीट कहाँ से हो रहा है, देखो हम जैसे लिए ये वाला पार्ट, यहाँ से लेकर रिपीटेशन कहाँ तक हो रहा है, ये रिपीट करते 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 तो यहाँ तक रिपीट हो रहा है, ये यहाँ तक, फिर सेम आएगा आगे, आगे फिर सेम आएगा। या फिर तुम अगर, हाँ अगर तुम यहाँ से लेना चाहोगे, तुम बोलोगे नहीं भाई हम मेरा मन कर रहा है ना कि हम यहाँ से लें -2 से, तो लो यहाँ से जाते जाते जाओ, ट्रैक करते करते जाओ, तो यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी यहाँ तक वैल्यू क्या होगा टी का, -2 से 2 कितना होगा 4 होगा ना, बोलो। और एरिया, अब एरिया निकालना आता है, एरिया क्या होता है L इंटू बी। अब बताओ यहाँ पे अगर मान लो हम 0 से 4 कंसिडर कर रहे हैं, 0 से 4 कंसिडर कर रहे हैं, तो 0 से 2 तक पहले कैलकुलेट करो। तो देखो मान लो हाइट हम 1 दे रहे हैं, यहाँ पे हाइट -1 दे रहे हैं, तो ये क्या है 0 से 1 मतलब ब्रीथ क्या है 2, और लेंथ 1, हाइट क्या है, फिर L इंटू बी हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो 1, तो ये कितना हो गया 2 प्लस, अब नेगेटिव नीचे वाला पोर्शन को पढ़ेंगे, नीचे वाला पोर्शन में क्या है -1 इंटू क्या। अब बोलना भैया लेंथ कब से नेगेटिव होने लगा, हमको यहाँ पर कंसिडर अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव ही करेंगे, ठीक है। क्यों, इसको हम फार्मूला से भी करके बता रहे हैं। तो -1 है इंटू इसका भी विड्थ कितना है 2 है, तो ये कितना हो गया -2, तो 2 - 2 कितना हो गया, 2 - 2 कितना हो गया 2 - 2 कितना हो गया 0। हाँ तो इसका मतलब C0 कितना निकल गया 0। अब आप इसको फार्मूला से भी करते हैं, देखो फार्मूला से कैसे होगा, तो A0 0 आएगा, मतलब जब ये फार्मूला हम इसको लिखेंगे तो A0 0 हो गया। अब बचा सिर्फ मेरा ये दोनों टर्म AN और BN, अब हम AN और BN को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको एक बार हम क्या करते हैं फार्मूला में भी दिखा देते हैं, क्योंकि शायद तुम लोग सेमेस्टर में फार्मूला से ही बनाना पड़ेगा, तो देख लो फार्मूला से। अब एक बात बताओ, ये सिग्नल को एक पीरियड के लिए तुम मैथमेटिकली लिख पाओगे, इस सिग्नल को मैथमेटिकली क्या लिखोगे, xt = 1, कहाँ से कहाँ तक 1, कहाँ से कहाँ तक है बोलो, 0 से 2, और -1 कहाँ से कहाँ तक है 2 से 4, है कि नहीं, बोलो। अब इसमें फार्मूला लगाओ, फार्मूला A0 का फार्मूला क्या होता है। अब इसका टाइम पीरियड बता दो पहले, ये सिग्नल पूरा टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है 0 से 4 यानी 1/4, देखो ये टाइम पीरियड लिख दिए। इंटीग्रेशन, अच्छा अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो दो पीस वाइज फंक्शन है, तो 2 बार में करना पड़ेगा, एक बार 0 से लेके 2 तक xt क्या है बोलो तो, 0 से 2 तक xt का वैल्यू क्या है 1 इंटू dt, है ना। और फिर दूसरा में हम क्या करेंगे, ये 1/4 टोटल का बाहर है, दूसरा में क्या करेंगे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 तक। अब यहाँ पे xt का वैल्यू बताओ, 2 से 4 तक xt का वैल्यू क्या है -1 इंटू dt। अब बताओ इसका ये इंटीग्रेशन का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, दोनों के इंटीग्रेट करके बताओ तो क्या हो रहा है, फटाफट बताओ, कर लोगे ना इंटीग्रेशन, कर लेना तो चाहिए, बताओ इसको फटाफट करके क्या आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है
हम भी साइड में साइड करते हैं। तो a0 इक्वल टू 1/4 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1 का इंटीग्रेशन t होता है, तो t कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2, वैसे ही प्लस क्या माइनस टी, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस टी हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 से लेके 4 तक। या फिर टी को हम बाहर भी ला सकते हैं, तो एक काम करो, इसको समझने के लिए आसान होगा, तो इसको टी को बाहर ले आओ, सॉरी माइनस को, 1 नहीं आना चाहिए, ठीक से देखो, 2 से 4, ठीक से कैलकुलेट करो। अब देखो टी पुट करोगे यानी 2 माइनस 0, यहाँ पे माइनस ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस क्या आएगा बोलो, यहाँ देखो 4 माइनस 2, अब बताओ यहाँ क्या हो रहा है, 1/4, अंदर 2 है, और देखो 4 माइनस 2 कितना होता है 2, और यहाँ पे माइनस है तो -2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू 1/4 0। समझ गए, सिंपल सी चीज़ है ना ये, इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हाँ 0, तो देखो हम जो फार्मूला बोले थे उससे भी कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा, इससे भी 0 आएगा। तो हमको अब ए नॉट में कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन होगा A0 में, A0 कैलकुलेट कर लेंगे हम, इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा फार्मूला में an, ठीक है। तो an का फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा 2/T0, ठीक, इंटीग्रेशन, ये भी एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक। अब यहाँ पे xt, अब वहाँ पे सीधा हम dt कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हमको एक टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब an कैलकुलेट करोगे तो an के साथ कौन आता है cos, तो cos n ओमेगा नॉट t इंटू dt, ठीक है। ये फार्मूला हो गया किसका, an का। और सिमिलरली bn का फार्मूला यहाँ तक सेम, ओवर टाइम पीरियड t। अब ये फार्मूला में देख लो ना, a के साथ क्या है cos है, b के साथ क्या है sin है, तो यहाँ से लगा तो sin, xt साइन ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी, तो हो गया। अब हम इस फार्मूला में पुट करके an कैलकुलेट कर लेंगे, इस फार्मूला में करके bn कैलकुलेट कर लेंगे, और हमको a0 भी कैलकुलेट करने आ गया। और जब तुमको तीनों आ गया तुम क्या करोगे, फाइनल xt को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, xt इक्वल टू पहले a0 को कैलकुलेट करोगे, यहाँ a0 तो 0 था, प्लस क्या करना पड़ता है an वाला टर्म, अब an जो निकलेगा वो n के टर्म में निकलेगा। अब n का अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, क्या हो जाएगा a1 cos ओमेगा नॉट टी प्लस a2, जैसे है ना an जो तुम्हारा निकलेगा ये फंक्शन ऑफ क्या निकलेगा n ओमेगा नॉट, तो उसमें n का अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो अलग अलग कोफिशिएंट आएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा फंक्शन ऑफ n ओमेगा नॉट, यहाँ पर भी तुम n का अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो अलग अलग कोफिशिएंट आएगा। अब n इक्वल टू 1 के लिए ये हो जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए ये a2 जो वैल्यू आ रहा है उसको पुट कर दो, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। वैसे ही दूसरा क्या है, मतलब साइन के लिए, तो क्या हो जाएगा b1 साइन ओमेगा नॉट टी, है ना, प्लस b2 साइन 2 ओमेगा नॉट टी, एंड सो ऑन। बोलो फार्मूला क्लियर है सबको, बताओ। फार्मूला क्लियर है, कुछ समझ में आया। हाँ अब हम लोग को क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करके देखो इसका 3-4 ही फॉर्मेट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक तुम्हारा ये वाला, ये साइनोसॉइडल, एक होता है इम्पल्स वाला, एक हो गया तुम्हारा ये हाफ वेव रेक्टिफाइड वाला, 3 हो गया, और एक तुम्हारा हो गया ये ट्रायंगुलर वाला। बस ये 4 के आसपास ही ये फोरियर सीरीज खत्म। क्योंकि देखो नया सिग्नल दे देगा फिर उसको कौन निकाल पाएगा, कुछ भी सिग्नल दे देगा, बोलेगा ये इस सिग्नल का निकालो, ये कभी उधर जा रहा है कभी इधर, पीरियडिक बना देगा, कुछ भी एक उल्टा पुल्टा दे देगा, तो फिर उसका फोरियर सीरीज मैनुअली कैलकुलेट करने में सालों लग जाएगा। तो कुछ ही स्टैंडर्ड है, हम लोग 3-4 केस कर लेंगे, एग्जाम में आएगा तो वही सब में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये था तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का कैलकुलेशन। क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग को इसको आसान बनाने के लिए कुछ चीज़ समझना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हाफ वेव सिमेट्री, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया।